आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। यूपी बोर्ड 2021 परीक्षा पर बड़ी अपडेट। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। सरकार ने प्रदेश में परिस्थितियां अनुकूल होने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह से इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने की योजना बनाई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने मंथन के बाद 2021 की हाई स्कूल की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2021 की हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने के साथ ही सरकार ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने की योजना भी बना ली है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण आगे की परिस्थितियां अनुकूल होने पर वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। इसके लिए हमने योजना तैयार की है और जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इसका आयोजन भी प्रस्तावित है। कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा में परीक्षा अवधि को 1.5 घंटा रखा जाएगा। इसमें परीक्षार्थियों को मात्र 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बिग ब्रेकिंग, हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त, प्रोन्नत होंगे सभी छात्र छात्राएं। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार देशवासियों को एक आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध एवं निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली महामारी के कारण उत्पन्न इस असाधारण परिस्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में व्यापक छात्र हित तथा जनहित में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2021 की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से 29,94,312 बच्चों को बड़े संकट में फंसने से मुक्ति मिलेगी। कक्षा 10 के बच्चों के कक्षा 11 में प्रोन्नति के विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिया गया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 12 की परीक्षा के महत्व तथा छात्रों के भविष्य पर इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों की भूमिका के कारण ही सभी सावधानियों को बरतते हुए तथा कोविड-19 महामारी से बचाव के सभी नियमों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुकूल परिस्थितियां आने पर 2021 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराने की प्रदेश सरकार ने योजना भी बना ली है। इसकी विस्तृत समय सारणी शीघ्र ही साझा की जाएगी। पूर्व के भांति इस वर्ष भी 15 कार्य दिवसों में परीक्षा संपादित की जाएगी। छात्रों के हित में प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रश्न पत्र की अवधि को मात्र 1.5 घंटा रखा जाएगा तथा छात्रों को प्रश्न पत्र के किन्हीं 10 में से 3 का ही उत्तर देना होगा। बच्चों के मध्य फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस वर्ष केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों को लगातार सैनिटाइज भी कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 26,10,316 छात्रों का पंजीकरण हुआ है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा सर्वोपरि का मंत्र। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वपूर्ण निर्णय की शनिवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके साथ ही सरकार उनके पठन पाठन की भी व्यवस्था कर रही है। हमने बेसिक के साथ ही अन्य क्लास के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा का इंतजाम किया है। सरकार अब हाई स्कूल के 29,94,312 बच्चों को कक्षा 11 में प्रोन्नत करने की प्रक्रिया में लगी है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस बड़े अभियान में लगे हैं। इसके साथ ही हम इंटरमीडिएट के 26,30,216 छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए उनकी परीक्षा कराने पर तैयार हैं। इन्हें आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधा का चयन करना होगा। यही कारण है कि इनकी परीक्षा कराया जाना आवश्यक है। इस बार परीक्षा में 5 के स्थान पर मात्र 3 प्रश्न ही दिए जाएंगे। परीक्षा का समय भी मात्र 1.5 घंटा ही रखा जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजेशन होगा और शारीरिक दूरी का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा। छात्र छात्राओं के हित में किया जा रहा निरंतर काम। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग निरंतर छात्र छात्राओं के हित में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने 2020 के
जुलाई माह में ही कोरोना महामारी के दृष्टिगत पठन पाठन में हो रहे व्यवधान से पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर दी थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष के लॉकडाउन से ही ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ दूरदर्शन, स्वयं प्रभा चैनल, ई विद्या चैनल, वर्चुअल स्कूल तथा यूट्यूब पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के ई ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से बच्चों का पठन पाठन सुनिश्चित किया। इसके साथ ही 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं छात्रों के बनाए, जिससे प्रदेश में पठन पाठन का माहौल बना रहा। प्रोन्नत होंगे कक्षा 6 से 11 तक के सभी छात्र छात्राएं। सरकार ने इसके साथ ही कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 के सभी छात्रों को भी प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने का निर्णय शासनादेश पूर्व में जारी कर दिया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी बोर्ड विशेष का अन्यथा आदेश न हो तो प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों की कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों को अगली कक्षा में सामान्य प्रोन्नति दी जाए। कक्षा 9 व 11 के छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए। यदि किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा अभी तक संपादित नहीं हो पाई है तो वह छात्र के वर्ष भर किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति देंगे। यदि कोई आंतरिक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है तो सामान्य रूप से छात्र को प्रोन्नति दी जाए। यदि बोर्ड विशेष का कोई इस संबंध में आदेश होगा तो वह लागू होगा, अन्यथा कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 की उक्त वर्णित व्यवस्था प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों पर लागू होगी। इन सभी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक को इसके नियमित अनुश्रवण एवं अनुपालन का दायित्व सौंपा गया है। यदि किसी विद्यालय ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो अभिभावक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नियामक समिति के समक्ष शिकायत करने को स्वतंत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आकाश भूमि न्यूज। अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा अन्य बोर्डों के जो 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 11वें के विद्यार्थी थे, उनके संदर्भ में ये निर्णय लिया गया कि उनको प्रमोट किया जाएगा और इसी तरीके से हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के, उन विद्यार्थियों, उन छात्रों को भी प्रमोट करने का निर्णय और हाई स्कूल की जो वर्ष 2021 की परीक्षा है उसे निरस्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में लिया गया। और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को देखते हुए साथ में ये भी निर्णय हुआ कि किस प्रकार से जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको बोर्ड में प्रमोट करने की प्रावधि क्या होगी। इस प्रावधि के को बनाने के लिए जो विस्तृत निर्देश, दिशा निर्देश हैं कि इनको 10 से कक्षा 11 में किस प्रकार से प्रोन्नत किया जाए, उस संबंधित माध्यमिक शिक्षा परिषद को के अधिकारियों को उसके निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये कहा गया है कि उनके परीक्षा के महत्व को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए और परीक्षा की उपयोगिता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनकी संख्या लगभग 26,10,316 के आसपास है, ऐसे विद्यार्थियों का की जो परीक्षा है वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में, यदि सारी स्थितियां कोरोना संक्रमण की अनुकूल होती हैं, सामान्य होती हैं, तो भविष्य को देखते हुए इस बारे में द्वितीय सप्ताह में जुलाई। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।